हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान गीता के सार कहते, मैंने सर्वोत्तम ज्ञान बोल रहे हैं। सर्वोत्तम ज्ञान क्या है? मनमना भव मद्भक्त मज्जाजी मांग नमस्कुरु, मेरे को नमस्कार करो। हाँ, और श्रीमद् भागवत में मध्य भी कहा गया, अंतिम श्लोक में, लास्ट अंतिम श्लोक में श्रीमद् भागवत में कहा गया, जो सभी पुराण की सार है श्रीमद् भागवत में, उसमें अंतिम श्लोक में दिया गया, नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम सर्व दुखानो नमामि परम हरिम। नाम संकीर्तन करने से सब प्रकार पापों से मुक्ति मिल जाता है, भगवान को प्रणाम करने से सब प्रकार से पापों से सब प्रकार कष्टों से मुक्ति मिल जाता है। अब भगवान गीता में कहते प्रणाम मेरे को करना चाहिए, और ये प्रणाम इतना महत्वपूर्ण है, किंतु आज के समय साधारण लोगों को तो प्रणाम बारे में जानकारी नहीं है। और आज भी जो इस्कॉन में सबसे ज़्यादा लोग प्रचार होता है, कृष्ण भक्ति करा जाता है, शास्त्र को पढ़ते, भागवत पढ़ते, कि गीता भी पढ़ते, गीता की प्रचार होता है, किंतु इस्कॉन के भक्तों भी प्रणाम बारे में जानकारी नहीं है। कैसा प्रणाम किया जाता है, बड़ा दुख की लगता है, कैसा प्रणाम करना चाहिए। इसलिए ये वीडियो को पूरी तरह की जानकारी करने के लिए, वीडियो को जानकारी प्रणाम कैसा करना चाहिए वो सीखना चाहिए। कई लोग ईगो में अहंकार में बोलते हैं, हम तो हमारे गुरु महाराज जी कर रहे हैं, हमारे सन्यासी लोग भी कर रहे हैं, और बड़ी वरिष्ठ भक्त भी कर रहे हैं, अब हमको क्या सिखा रहे हैं, और वो जैसा करते हैं हमें उसी की करते हैं। अरे वरिष्ठ भक्त ठेंगे से नहीं, शास्त्र में क्या लिखा है उसको देखना चाहिए। सन्यासी बात की उसी बात नहीं, गुरु बात की नहीं, शास्त्र में क्या कहा गया प्रणाम बारी में हमको जानकारी करना है। जो शास्त्रों को छोड़ कर हम प्रणाम करते, वो प्रणाम निष्फल हो जाता है। शास्त्र में कहा गया, शोभा में प्रणत विष्णु दक्षिणे गौर शंकरो गुरु भाग्रे प्रणाम तो अन्यथा निष्फला भव। शोभा में अपनी वाम भाग से भगवान विष्णु को प्रणाम करना चाहिए, श्री राम जी को हो, जगन्नाथ जी को हो, नरसिंह भगवान को हो, अपनी उल्टा हाथ में रख करके ठाकुर जी की प्रणाम करना। ये तो बात प्राय तो इस्कॉन भक्त लोग को करते हैं, किंतु शिव पार्वती के प्रणाम को नहीं कर पाते। ये बात को उनको पता नहीं है, गुरु जी की नहीं कर पाते, प्रभुपाद को नहीं करते। देखा जाए तो प्रभुपाद को साइड में, जैसे भगवान कृष्ण को प्रणाम करे, ऐसे प्रभुपाद जी के सामने साइड में ऐसे प्रणाम कर रहे। बहुत 80% भक्त, 80 की 90% इस्कॉन का डेवोटी लोग वो प्रभुपाद को प्रणाम करना नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? इसका एक रहस्य होता है। कारण प्रभुपाद की विग्रह प्राय तो इस्कॉन मंदिर के सामने में रखा गया, वो साइड में रखा गया। जैसे यदि भगवान प्रभुपाद को सामना में कोई करता है, तो पैर भगवान के सामना में चला जाता है। इसलिए कोई गुरु लोग है, कई महाराज वरिष्ठ भक्त लोग को साइड में न रहे और साइड में कर लेते, कारण भगवान प्रभुपाद के सामना करते, अपनी पैर भगवान के सामने में आ जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, दिल्ली मंदिर में ठीक पार्थ सारथी के सामने में शिल प्रभुपाद बैठे हुए, कि बॉम्बे जुहू मंदिर में कि रास बिहारी के मंदिर में, मैंने राधा रास बिहारी के सामने में प्रभुपाद बैठे हुए। यदि प्रभुपाद के सामने में प्रणाम करते, अपनी पैर रास बिहारी के पीछे आ जाएगा और रास बिहारी के सामने में आ जाएगा, कि दिल्ली मंदिर पार्थ सारथी के सामने आ जाए। यहाँ साइड में करना बाध्य होना पड़ता है। क्यों? कारण उनकी जो पैर ठाकुर जी सामने चला जाता है, इसलिए ठाकुर के सामने पैर नहीं देखा जाता है, इसलिए साइड में प्रणाम करा जाता है। किंतु इसको देख कर कि प्रभुपाद जी दूसरी जगह पर है, जैसे प्रभुपाद के समाधि मंदिर मायापुर में है, कि वृंदावन में है, कि प्रभुपाद की दूसरी जगह पर बैठे हुए, हम साइड में प्रणाम नहीं किया जाना चाहिए। प्रभुपाद को सामना में करना चाहिए, अपनी ये करके सिर रखी पूरी सामना है प्रभुपाद। गुरु भाग्रे कहा जाता है, गुरु आगे की, गुरु के आगे अग्रभाव में प्रणाम करना चाहिए। शोभा में प्रणत विष्णु दक्षिणे गौर शंकरो, दक्षिण और शिव पार्वती अपने राइट साइड रख कर शिव पार्वती प्रणाम करना चाहिए, जो भी प्रणाम करते। यही शास्त्र का विधान है। जैसे उल्टा हाथ साइड में कृष्ण को प्रणाम करते, ऐसे ही शिव गौर शंकर को ऐसे ही प्रणाम नहीं करा जाता है। इसलिए गुरु के ये के बारे में जानकारी ये भी होना चाहिए। यदि ऐसे प्रणाम नहीं किया जाता है, वो प्रणाम निष्फल हो जाता है। इसलिए जानकारी बहुत होना चाहिए, इस्कॉन भक्तों को जानकारी होना चाहिए। चाहे सन्यासी हो, कि गुरु हो, कि कोई वरिष्ठ भक्त हो, उनको मध्य भी ये सोचना चाहिए, हमारे जो फॉलोअर बना रहे हैं, कि हमारे अनुयायी बना रहे हैं, हम जिसको प्रीचिंग कर रहे हैं, हम जिसको शिष्य बना रहे हैं, उनको सही शिक्षा देना चाहिए। ये नई शिक्षा नहीं देते, वो प्रणाम निष्फल हो जाता है। दूसरी बात है, प्रणाम में साष्टांग प्रणाम कहा जाता है। अष्टांग माने साष्टांग प्रणाम, जैसे अष्टांग प्रणाम कहा जाता है, 8 अंग लगता है।
और पंचांग प्रणाम, माता लोगों को पंचांग प्रणाम करने को कहा जाता है। साष्टांग प्रणाम में क्या क्या अंग लगना चाहिए ये बारे में भी प्राय तो जानकारी नहीं होता है। ये हरिभक्ति विलास में ये वर्णन किया गया। भगवान के 8 अंगों को हिसाब से कहा जाता है। कैसे भगवान मैंने अपना शरीर का 8 अंग प्रणाम करना, 8 अंग जो पुरुषों लोगों को प्रणाम करने के लिए कहा गया। पूरी साष्टांग में जो दंडवत हम मारते हैं उसमें 8 अंग लगता क्या है, बाहु जुगड़, अपने हाथ जोड़ के जो हम सामना में हाथ डालते हैं। पुणी चरण जुगड़, अपनी चरण जो पैर है वो दोनों जुगड़ को एक कहा जाता है, बाहु जुगड़ को 2 कहा जाता है। और जानु जुगड़ माने जंघे दोनों लगता है, ये 3 ही हो जाता है। वक्षस्थल, वक्षस्थल अपने वक्षस्थल लगता है ये। और मस्तक सिर लगता है। पुणी इसके साथ साथ दृष्टि रहना चाहिए भगवान के चरण में, प्रणाम करना चाहिए, दृष्टि भगवान के चरण के स्मरण होना चाहिए, दृष्टि रहना चाहिए। और मौन लगना चाहिए, मन इधर उधर नहीं जाना चाहिए। प्रणाम करने टाइम में भगवान की चरण में मन लगे रहना चाहिए। अब वचन में मंत्र बोलना चाहिए, अति कम से कम बोलना चाहिए, हे शरणागत रख्यो मैं आपके शरण में हूँ, ऐसा बोल के प्रणाम करना चाहिए। नहीं तो प्रणाम मंत्र जानते थे, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते, ऐसा ही जगन्नाथ को प्रणाम कर सकते भगवान के मंत्र को जो, हाँ। और ऐसा ही राम जी को प्रणाम कर सकते, मंत्र उच्चारण कर प्रणाम कर सकते। ये मंत्र नहीं जानते, अति कम से कम बोलना चाहिए, हे शरणागत रक्षक मैं आपके शरण में हूँ, ऐसा बोल के प्रणाम करना चाहिए। नेक्स्ट, माता लोगों को प्रणाम साष्टांग नहीं करना चाहिए। माता लोगों को पंचांग प्रणाम करने के लिए कहा जाता है। पंचांग प्रणाम करते इसमें क्या क्या होता है। पंचांग प्रणाम में जानु जुगड़, अपनी जंघा रहना चाहिए। और बाहु जुगड़, हाथ भी सबको हाथ जोड़ के रखना चाहिए। अब मस्तक लगना चाहिए। पुणे वचन लगना चाहिए, वचन में मंत्र उच्चारण करना चाहिए। और बुद्धि लगना चाहिए, बुद्धि इधर उधर नहीं के, बुद्धि भगवान यहाँ कहा जाए, बुद्धि लगाने के लिए कहा जाए। मस्तक वचन, ये 5 अंगों कहा जाएगा। हरिभक्ति विलास में वर्णन किया गया कैसा माता लोगों को प्रणाम करना। माता लोगों की वक्षस्थल जमीन में नहीं लगना चाहिए, ये इसलिए मना किया गया। इसलिए प्रणाम करने का टाइम में ठीक है, हमको सही जानकारी होना चाहिए। जो जानकारी नहीं होता है तभी हमारा प्रणाम करना निष्फल हो जाता है। और प्रणाम इतना महत्वपूर्ण, श्रीमद् भागवती अंतिम श्लोक में भी कहा गया। अब भगवती गीता की अंतिम सार कहा गया, इसको कंक्लूजन, ये प्रणाम करने के बारे में। इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण, प्रणाम जो करता है भगवान को, उनको जमराज की दूत उसको पकड़ते नहीं। जमराज ये भागवत में भी कहे, जो एक बार प्रणाम कर लिया ठाकुर जी चरण में, इसलिए गुरु को प्रणाम करना, भगवान शिव जी पार्वती को प्रणाम करना, कि भगवान कृष्ण को प्रणाम करना, वो सही सही मालूम होना चाहिए। यदि ये वीडियो सही लगा जो जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।